हम जानेंगे भारत के हिंदू और मुस्लिम की धर्म की उत्पत्ति। तो चलिए शुरू करते हैं इस विशेष डॉक्यूमेंट्री को। यह सफर है इतिहास, संस्कृति, आत्म पहचान और एकता का। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने अतीत को समझने के लिए एक खूबसूरत प्रयास को। भारत की भूमि कोई आम जमीन नहीं है, यह एक सभ्यता की आत्मा है। यहाँ की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाट करीब 5000 साल पुरानी मानी जाती है। यहाँ के लोग किसान थे, व्यापारी थे और सबसे महत्वपूर्ण बात, विचारशील लोग भी थे। वे जल, अग्नि, पृथ्वी इन सभी को पूजते थे। धर्म उनके लिए संस्थागत चीज नहीं थी, वह जीवन का एक हिस्सा था। वो पूजा नहीं करते थे, वो सम्मान करते थे जीवन का, प्रकृति का और जीवों का। और यही से शुरुआत होती है हमारी असली पहचान की। फिर उत्तर से आर्य आए, उन्होंने वेदों की रचना की। ज्ञान, यज्ञ, दर्शन और प्रकृति को सम्मान देने का तरीका यहीं से शुरू हुआ वैदिक काल, और उसी से बनी हिंदू संस्कृति की नींव। यह धर्म किसी एक किताब पर नहीं टिका है, इसमें उपनिषद, पुराण हैं, दर्शन है, योग है और ध्यान है। यह धर्म बहती नदी की तरह है, कभी हिमालय से निकली तो कभी दक्षिण की नदियों से गुजरी। यह किसी एक पैगंबर या एक विचार पर आधारित नहीं है, यह समय के साथ बदलता, विकसित होता, सबको अपनाता धर्म है। जब समाज में असमानता बढ़ी तब उठी बौद्ध और जैन विचारधाराएं। महावीर और बुद्ध ने करुणा, अहिंसा और आत्मज्ञान पर जोर दिया। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को न केवल भारत में बल्कि श्रीलंका, तिब्बत और एशिया के कई हिस्सों में फैलाया। यह भारत की खूबसूरती है, हर युग ने कुछ नया जोड़ा, कुछ पुराना अपनाया। इस्लाम का आगमन 7वीं सदी में पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम की नींव रखी, शांति, भाईचारे और इंसाफ का संदेश लेकर। 8वीं सदी में अरब व्यापारी भारत के तटों पर आए, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र। उन्होंने भारतीयों से व्यापार किया, रिश्ते बनाए और धर्म को साझा किया। इस्लाम तलवार से पहले प्रेम और व्यवहार से भारत में आया। फिर 12वीं सदी में तुर्क और अफगान शासकों ने भारत में शासन की नींव रखी। यह सवाल अक्सर उठता है, क्या भारत के मुसलमान बाहर से आए थे? जवाब है बहुत कम। अरब, तुर्क और मुगल, जिनके वंशज कभी राजा थे, वो भी गिने चुने। परंतु आज जो करोड़ों मुसलमान भारत में हैं, उनमें से अधिकांश यही जन्मे और पले बड़े हैं। वे हिंदू, बौद्ध, जैन या अन्य समुदायों के लोग थे जिन्होंने समय के साथ इस्लाम अपनाया, कुछ सामाजिक कारणों से, कुछ आध्यात्मिक आकर्षण से। सूफी संतों ने इस धर्म को दिलों तक पहुंचाया, तलवार से नहीं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, ऐसे नाम जिन्होंने दिलों को जोड़ा। उन्होंने नफरत नहीं, मोहब्बत का संदेश दिया। उनकी दरगाहें हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए पूजनीय रही। ठीक वैसे ही जैसे कबीर, रैदास और तुलसीदास ने भक्ति आंदोलन का जन जन तक पहुंचाया। चाहे नाम रहीम हो या राम, हमारे डीएनए में वही सभ्यता है। खेत वही है जहां हल मुसलमान ने चलाया और हिंदू ने बुआई की। मंदिर वही है जहां फूल मुसलमान ने चढ़ाए। इमारतें वही हैं जहां हिंदू ने नींव रखी और मुसलमान ने गुंबद चढ़ाया। संगीत भी वही है जहां राग हिंदुस्तानी और तान कव्वाली की है। धर्मों को हथियार कब बनाया गया? जब सत्ता को वोट चाहिए थे, जब इंसान की पहचान को वोट बैंक में बदला गया। नेताओं ने धर्म को मुद्दा बनाया ताकि असली मुद्दों से ध्यान हटा सके। पर हमें याद रखना होगा, इतिहास दीवारें नहीं, पुल बनाता है। अब सवाल यह नहीं कि तुम कौन हो, सवाल यह है कि हम कौन हैं। जवाब सीधा है, हम भारत के वंशज हैं। यह देश न किसी एक भगवान का है, न एक ग्रंथ का है। यह देश हर उस इंसान का है जो यहाँ जन्मा, बढ़ा और इस धरती से जुड़ा। हमारा अतीत झगड़े का नहीं है, साझेदारी का है। इसलिए आइए धर्म के नाम पर नहीं, मानवता के नाम पर जुड़ें। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि अगली डॉक्यूमेंट्री किस विषय पर होनी चाहिए।